हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंटीग्रल फाइंड करने जा रहे हैं, लेकिन इंटीग्रल फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। यहाँ इस वीडियो में हम सबसे पहले मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के मेथड से इंटीग्रल फाइंड करेंगे और ये वही मेथड है जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। तो देखिए, हमें पता है कि अगर किसी फंक्शन f(x) का डेरिवेट किया जाए और हमें कोई दूसरा फंक्शन f(x) मिले तो इस f(x) का इंटीग्रल ये वाला f(x) होगा जिसका डेरिवेट किया था हमने। तो इसी रूल को ध्यान में रखते हुए जब हम गिवन फंक्शंस के इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो उस मेथड को मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहते हैं। तो इस मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हम ये जो 5 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 7.1 के 1 से लेके 5 क्वेश्चंस, ये 1 से लेके 5 क्वेश्चंस हमें इसी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज़ करते हुए फाइंड करने। तो इन क्वेश्चंस को फाइंड करने से पहले ये कुछ डेरिवेट के फॉर्मूले हैं, इन्हें आप अच्छे से अपने माइंड में याद रखिएगा। जैसे माइनस cos x का डेरिवेट x की रिस्पेक्ट में होता है sin x, sin x का डेरिवेट x की रिस्पेक्ट में cos x होगा और e टू द पावर x का डेरिवेट x की रिस्पेक्ट में सेम होगा, e टू द पावर x ही होगा। अगर कोई फंक्शन ax प्लस b की फॉर्म में है और इसकी होल पावर n है तो इसका डेरिवेट na और पूरे फंक्शन की जो पावर थी उसमें से एक कम हो जाएगी पावर, तो ये आंसर आ जाएगा। और x की पावर n का डेरिवेट n x की पावर n माइनस 1 होता है। तो इस तरीके से डेरिवेट के डिफरेंट फॉर्मूले, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी फंक्शन का अगर डेरिवेट किया जाए और दूसरा फंक्शन हमको गेट हो तो जो फंक्शन हमको गेट हो रहा है उसका इंटीग्रल वही फंक्शन होगा जिसका डेरिवेट किया गया था। तो ये बात ध्यान में रखते हुए हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को अप्लाई करते हैं इन 5 क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2x। हमको क्या करना है, sin 2x का इंटीग्रल फाइंड करना है। तो ये इंटीग्रल का साइन लगा दिया और आपने sin 2x लिख दिया। इसका इंटीग्रल हमें x की रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। ओके, तो हम जानते हैं कि माइनस cos x का डेरिवेट sin x होता है। तो लिखोगे बिकॉज डेरिवेट ऑफ माइनस cos x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू sin x। तो अब हमें यहाँ पे तो 2x है, तो देयरफॉर डेरिवेट ऑफ माइनस cos 2x, अगर यहाँ 2x कर दें, एंगल सेम कर दें, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेट करेंगे। एंगल के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेट करेंगे, या पहले मैं x के रिस्पेक्ट में लिख देता हूँ। तो x के रिस्पेक्ट में इसका अगर हमें डेरिवेट करना है तो हम इसका डेरिवेट इस तरीके से करेंगे, माइनस को आप बाहर ले लीजिए, माइनस डेरिवेटिंग ऑफ cos 2x विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल 2x। अब इस एंगल का अगेन हमें डेरिवेट करना है, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर रखिए, dx बाय dx इस तरीके से। तो ये आ जाएगा माइनस, और cos x का जो माइनस cos x का डेरिवेट हम करते हैं तो क्या आता है sin x, यानी कि अगर खाली cos x का डेरिवेट करोगे, cos 2x का डेरिवेट करोगे तो माइनस sin 2x आ जाएगा। तो माइनस sin 2x आ गया, और ये 2 × 1, इसका आपने डेरिवेट किया 2 का 2 और dx बाई dx 1। तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 आगे आ गया, तो 2 sin 2x आपको मिल गया। 2 sin 2x यानी 2 sin 2x का अगर ये जो आप माइनस cos x का डेरिवेट करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, आपको 2 sin 2x प्राप्त होता है। अब देखिए आपको क्या चाहिए, खाली sin 2x चाहिए, खाली sin 2x चाहिए, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ पे 2 गायब करने के लिए बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2 डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 2 sin 2x अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप लिख सकते हो कि डेरिवेटिंग ऑफ -1/2 cos
2x with respect to x is equal to sin 2x। तो sin 2x कब मिलेगा आपको? जब आप इस फंक्शन का डेरिवेट करेंगे। जब आप इस फंक्शन का डेरिवेट करेंगे तो आपको sin 2x मिलेगा। यानी कि ये जो कैपिटल वाला fx है ये है, और जो स्मॉल वाला fx है वो sin 2x है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से अब आप इसको लिख सकते हैं। तो देयरफॉर आप लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू, इस फॉर्म में लिख देंगे fx क्या है आपका, ये पूरा fx है, तो आपने लिख दिया -1/2 cos 2x प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। इसी को ही हम कहते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है। इस सेकंड क्वेश्चन में हमको cos 3x का इंटीग्रल फाइंड करना है x की रिस्पेक्ट में, और हमें पता है कि sin x का डेरिवेट करने पे cos x मिलता है, sin x का डेरिवेट cos x मिलता है। जैसे आपको ये पता है कि इस fx का डेरिवेट करने पे अगर fx ये वाला आपको मिलता है तो इस fx का इंटीग्रल ये वाला fx होगा। तो इसी तरीके से अगर sin x का डेरिवेट करने पे cos x मिलता है तो cos x का इंटीग्रल sin x होगा। लेकिन यहाँ पे cos 3x है, cos 3x है, तो आप डायरेक्ट एंगल्स को 3x में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, sin 3x का डेरिवेट करके देखना है कि आपको cos 3x मिलता है या नहीं। तो आप लिखेंगे बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ sin x with respect to x is equal to cos x, therefore derivative of sin 3x with respect to x is equal to derivative of sin 3x with respect to 3x into 3 into dx by dx। इस तरीके से तो आपको क्या मिला, sin x का डेरिवेट cos x होता है, और यहाँ 3 into 1 है तो 3 आगे आ गया और ये आ गया cos 3x। बट यहाँ 3 तो है नहीं आपका, केवल cos 3x है। तो इस 3 को एलिमिनेट करने के लिए बोथ साइड को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। दैट इम्प्लाइज आपको मिलेगा 1/3 डेरिवेटिव ऑफ sin 3x with respect to x is equal to 3 cos 3x upon 3। 3 से 3 कैंसिल, तो आप कह सकते हो कि डेरिवेटिंग 1/3 sin 3x with respect to x is equal to cos 3x। अब देखिए इस फंक्शन का डेरिवेट करने पे आपको ये वाला fx मिलता है, तो इस fx का इंटीग्रल ये वाला fx होगा प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेंगे। तो देयरफॉर वी हैव, इस तरीके से हमारे पास जो आया इंटीग्रल ऑफ cos 3x, इंटीग्रल ऑफ cos 3x with respect to x is equal to 1/3 sin 3x प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज किया और cos 3x का इंटीग्रल गेट कर लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको e की पावर 2x का इंटीग्रल फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसे भी आप मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के मेथड से ही फाइंड करेंगे, क्योंकि ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्वेश्चन में। तो आपको पता है e की पावर x का डेरिवेट e की पावर x ही होता है। तो अगर हम e की पावर 2x ले लें तो e की पावर 2x का डेरिवेट e की पावर 2x होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लिखेंगे बिकॉज डेरिवेट ऑफ e की पावर x with respect to this exponent x is equal to e की पावर x, therefore derivative of e की पावर 2x
with respect to x is equal to derivating of e की पावर 2x with respect to its exponent 2x। अगेन चेन रूल लगाया आपने तो 2x का डेरिवेट अगेन किया है, तो 2 कांस्टेंट बाहर dx बाई dx, और अब आपको क्या मिलता है e की पावर 2x का डेरिवेट e की पावर 2x, और dx बाई dx 1 हो गया, और ये 2 आपका इधर आ गया, तो 2 इंटू ई की पावर 2x ये आपको मिला। बट यहाँ पे 2 नहीं है इसके साथ में, इसका जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर 2x से, इसमें 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए बोथ साइड आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। दैट इम्प्लाइज डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी हैव 1/2 डेरिवेटिंग e की पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो आप लिख सकते हो डेरिवेटिंग ऑफ 1/2 ई की पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू ई की पावर 2x। अब देखिए जैसे fx का डेरिवेट करने पर ये वाला fx आपको मिला, तो इस fx का इंटीग्रल ये वाला fx होगा प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाएगा। तो सिमिलरली इस fx का इंटीग्रल ये होगा और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको मिल जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। दिस इज द आंसर। तो ये आपने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज किया और e की पावर 2x का इंटीग्रल फाइंड कर लिया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन हमको दिया है जिसका इंटीग्रल हमको फाइंड करना है वो है ax प्लस बी की होल पावर 2। ये जो 2 कांस्टेंट है यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये जो 2 है ये इस तरीके से n की फॉर्म में है, ax प्लस बी की होल पावर n। इसका अगर डेरिवेट किया जाता है तो na इंटू ax प्लस बी की होल पावर जो n थी उसमें से एक कम हो जाता है। तो ये जो आपका डेरिवेट वाला फॉर्मूला है ये हेल्प करेगा इसका इंटीग्रल निकालने में। तो हमें क्या पता है कि अगर हम इसका डेरिवेट करते हैं तो हमको ये गेट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस जैसे कि हम इसका डेरिवेट कर रहे हैं तो हमें ये वाला फंक्शन गेट हो रहा है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रल ये होगा। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इंटीग्रल जो निकालना है उस समय पावर कितनी है, 2 है। जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रल निकालना है उसकी होल पावर 2 है, और यहाँ पे एक पावर कम हो रही है, एक पावर कम हो जाती है। तो 2 पावर पाने के लिए एक पावर बढ़ा के लेनी पड़ेगी ताकि एक कम हो जाए तो 2 पावर बन जाए। तो इसका मतलब अगर आप n को 3 लेते हैं, n को 3 लेते हैं तो 3 - 1 2 पावर आपको मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे ax प्लस बी की होल पावर 3 का डेरिवेट करेंगे, तब आपको ये चीज़ गेट होगी। तो देखिए आप लिखेंगे बिकॉज डेरिवेटिंग ऑफ ax प्लस बी की होल पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू ये आपका 3a इंटू ax प्लस बी की होल पावर जो 3 थी उसमें से 1 कम हो गई, तो आपको क्या गेट हुआ 3a इंटू ax प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको मिल गया। तो आपको तो बस इतना ही चाहिए, ax प्लस बी की होल पावर आपको 2 चाहिए, ये 3a आपको नहीं चाहिए। तो 3a को एलिमिनेट करने के लिए बोथ साइड 3a से डिवाइड कर दीजिए। तो देयरफॉर आप लिखेंगे 1/3a डेरिवेटिंग ax प्लस बी की होल पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 3a अपॉन 3a ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 3a से 3a कैंसिल, तो आप लिखेंगे दैट इम्प्लाइज डेरिवेटिंग ऑफ 1/3a इंटू ax प्लस b की होल पावर 3
विद रिस्पेक्ट टू एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इस फंक्शन का डेरिवेट करने पे आपको ये ऑब्टेन हो रहा है, इसका मतलब इसका इंटीग्रल करोगे तो ये आंसर आएगा। अगर आप इसका इंटीग्रल करेंगे, इस फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल आपको जो मिलेगा, इंटीग्रल का आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा। यानी ये आपका ये वाला एफ एक्स है और ये आपका कैपिटल वाला एफ एक्स है। तो अगर आप इसका इंटीग्रल करते हैं तो ये कैपिटल वाला एफ एक्स प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको मिल जाता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 1/3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करके इस गिवन फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड कर लिया। आइए अब इस 5th नंबर क्वेश्चन का इंटीग्रल फाइंड करते हैं सेम मेथड से, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल के लिए फंक्शन हमको गिवन है इसके बीच में माइनस आ गया है, माइनस आ गया है तो इसकी 2 टर्म्स बन गई हैं। अगर टर्म्स बन रही हैं तो अलग अलग टर्म्स का इंटीग्रल भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए पहले हमें sin 2x का इंटीग्रल देखना है। तो sin 2x का इंटीग्रल देखने के लिए हमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज़ करना है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा और डेरिवेट के फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। तो हमें किसका डेरिवेट करने पे sin 2x गेट होता है? आपको पता है कि माइनस cos x का डेरिवेट करने पे प्लस का sin x गेट होता है। तो ये sin x प्लस का ही है लेकिन sin का एंगल 2x है, तो आप डायरेक्ट एंगल को 2x लिख के यूज़ कर सकते हैं। आप लिखेंगे बिकॉज डेरिवेटिंग ऑफ माइनस cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू, इसका जो माइनस है आप बाहर ले लीजिए, ये माइनस अगर आप बाहर लेते हैं फिर आप लिखेंगे डेरिवेटिंग ऑफ cos 2x विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल 2x। अब अगेन इस एंगल का डेरिवेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर dx/dx। इस तरीके से आपने लिखा, ये माइनस बाहर आ गया, cos x का डेरिवेट होता है माइनस sin x और ये cos 2x है, cos 2x का डेरिवेट होगा माइनस sin 2x। तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस sin 2x और 2 इंटू 1 ये इधर आ गया। अब माइनस माइनस प्लस होता है और ये 2 1 जार 2, तो 2 sin 2x आपको गेट हो गया। बट यहाँ पे खाली sin 2x का आपको देखना है, तो ये 2 एलिमिनेट करोगे आप तो बोथ साइड्स 2 से डिवाइड कर दो। तो देयरफॉर यू कैन राइट डेरिवेटिंग ऑफ, हम डायरेक्ट इसके अंदर ही डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1/2, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है बस आपको 2 अपॉन में लगाना है, माइनस 1/2 cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 2/2 sin 2x। अब 2 से 2 कैंसिल, तो आपने क्या देखा कि माइनस 1/2 cos 2x का डेरिवेट sin 2x होता है। तो आप लिखेंगे दैट इम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस 1/2 cos 2x प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ फंक्शन 2 टर्म्स में तोड़ा है तो इसको c1 मान लीजिए। और ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके लिए हमें देखना है 4e3x है, तो हमें पता है e⁻x का डेरिवेट e⁻x ही होता है, और अगर हम e⁻3x का डेरिवेट करेंगे तो हमें e⁻3x गेट होगा। कुछ एक्स्ट्रा जो गेट होगा वो देख लेंगे, उसको एडजस्ट करके हमें e⁻3x में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप जो 4 ले रहे हैं वो साथ में ले सकते हैं, ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर रख सकते हैं, माइनस का जो 4 है। तो अब आप लिखेंगे -4 कांस्टेंट है, -4 कांस्टेंट है, तो
इसका आप अगर साथ में लिख रहे हैं कोई बात नहीं, लिख दीजिए। अब डेरिवेट किसका कर रहे हैं आप, e की पावर 3x का, इसका आप डेरिवेट कर रहे हैं बिकॉज लगा के x की रिस्पेक्ट में, तो ये चीज़ आपकी क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आ जाएगा -4। अब आप डेरिवेट करेंगे e की पावर 3x का और किसकी रिस्पेक्ट में, इस एक्सपोनेंट की रिस्पेक्ट में, और फिर इसका अगेन डेरिवेट होगा 3 इंटू dx/dx। चेन रूल लग गए। तो देखिए 3 आपका यहीं पे आ गया 3, और -4 का -4 है, ये हो गया 4 3 12, डायरेक्ट आप 12 लिख दीजिए 12, और e की पावर 3x का डेरिवेट e की पावर 3x होता है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे 12 नहीं चाहिए, आपको 12 नहीं चाहिए, 12 नहीं चाहिए, कितना चाहिए आपको, केवल 4 चाहिए, आपको केवल 4 चाहिए, केवल 4 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा आ रहा था, 3 4 12, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तभी तो 12 बन रहा है, वरना खाली 4 रहता। तो 3 जो आया उस 3 से बोथ साइड आप डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपको -4 e की पावर 3x गेट हो जाएगा। तो आप बोथ साइड क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर डेरिवेटिंग ऑफ -4/3 e की पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू -12/3 e की पावर 3x इज इक्वल टू, आपको क्या गेट हुआ, यहाँ गेट हो गया -4 e की पावर 3x e की पावर 3x, ये आपको गेट हो गया। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि इस फंक्शन का डेरिवेट आपने किया तो आपको ये ऑब्टेन हुआ, इसका मतलब इसका इंटीग्रल ये फंक्शन आएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रल जब आप करेंगे तो आंसर ये आएगा, प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेंगे। तो अब आप लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ -4 e की पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू -4/3 e की पावर 3x प्लस c2 एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से इसका इंटीग्रल आप फाइंड कर देंगे। तो देखिए आप ये यूज कर रहे हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो आप लिखेंगे एडिंग 1 and 2 को ऐड करेंगे तो फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये है सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो इंटीग्रल ऑफ sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड का इंटीग्रल ऑफ -4 e की पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरीके से ऐड कर दिया आपने। ऐड करने पे आपको ये कंप्लीट इस तरीके से मिल जाएगा। आप लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ sin 2x, पहले आप चलिए लिख दीजिए, कोई बात नहीं, sin 2x और प्लस माइनस माइनस होता है -4 e की पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू। अब फर्स्ट का जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो क्या है, -1/2 cos 2x, और सेकंड का जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो है -4/3 e की पावर 3x, और इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था c1 प्लस c2, इसको आपने एक साथ c1 के साथ c2 रख दिया, इस तरीके से ऐड कर लिया। तो आगे आप देख रहे हैं कि ये जो आंसर आ रहा है आपका वो होगा -1/2 cos 2x -4/3 e की पावर 3x प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, वेयर आप यहाँ शो कर सकते हैं कि c इक्वल टू c1 प्लस c2। इस तरीके से ये जो फिफ्थ क्वेश्चन था, यानी कि फिफ्थ फंक्शन जो आपको गिवन था, इसका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से जो इंटीग्रल आपने फाइंड किया
वो इंटीग्रल होगा -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e की पावर 3x प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ गया। तो ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर्मूले की हेल्प से जो इंटीग्रल्स फाइंड करते हैं हम वो करेंगे, तो देखना मत भूलिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैथ्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।